नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गिदवानी सोनियाज कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सिंधियों का स्पेशल खट्टा भत्त बनाने जा रहे हैं जो थदड़ी, नंढी सतह और बड़ी सतह पर बनाया जाता है। मैंने लिए हैं इसके लिए लगभग 1 बाउल राइस। मैंने छोटे चावल लिए हैं, इनको तिबार राइस कहा जाता है। खट्टे भत्त में हमेशा छोटे चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको मैंने 3 से 4 बार पानी में धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद मैंने लिया है एक पैन, जिसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1 चम्मच घी। जैसे ही घी गर्म होता है मैं डालूंगी इसमें 2.5 बाउल पानी। उसके बाद जैसे ही पानी बॉईल होता है मैं इसमें डाल रही हूँ ये भीगे हुए चावल। मैं आपको बताऊंगी कि जब हम खट्टा भत्त बनाते हैं तब हमें इसमें पानी की क्वांटिटी नॉर्मल राइस बनाने से ज्यादा डालनी पड़ती है, क्योंकि हमें इसके लिए सॉफ्ट राइस बनाने पड़ते हैं। मैंने डाला है स्वाद के अनुसार नमक। अच्छे से हम इन चावलों को बॉईल होने देंगे, एक बार बीच में घुमा लेंगे और उसके बाद जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी बच जाए तब हम इसको एक बार घुमाकर ढक कर लगभग 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। 8 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारे चावल बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है। देखिए कितने सॉफ्ट, ना तो ये ज़्यादा चिपकने चाहिए ना ड्राई, बिल्कुल सॉफ्ट राइस बनने चाहिए ये। अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडे होते हैं हम बनाते हैं इसका मसाला। मैंने लिया है 1 चम्मच राई, 8-10 काली मिर्ची और लगभग आधा चम्मच अदरक सूखा हुआ। आपके पास अगर पाउडर हो आप वो भी डाल सकते हैं। इन तीनों को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब हम लेते हैं हमारे चावल जो लगभग ठंडे हो चुके हैं। उसमें मैं डाल रही हूँ लगभग आधा किलो दूध। मतलब जो चावल है और जो दूध है दोनों हल्के से गर्म है, जैसे अपन दही जमाते हैं ना, वही टेम्परेचर इनका है दोनों का। अच्छे से मैं दूध को मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए अभी बिल्कुल ऐसे लग रहा है दूध और चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा दूध और डालूंगी ताकि दही जो जमेगी ना वो क्रीमी क्रीमी हमारा खट्टा भत्त बने। मैं डाल रही हूँ जो हमने मसाला बनाया था ना वो, और थोड़ा सा मसाला मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रख रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जब हम खट्टा भत्त बनाते हैं तब ये जो राई है इसका फ्लेवर खट्टा भत्त के अंदर बहुत अच्छे से आ जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, दूध का बिल्कुल परफेक्ट है, दही जमाने के जैसा। मैं डाल रही हूँ इसमें लगभग 2 चम्मच दही, क्योंकि हमें इसको दही की तरह ही जमाना है। मैं इसमें ज़्यादा दही डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसमें चावल भी है इसमें, और दूध में तो वैसे अगर अपन जामन डालते हैं तो लगभग 1 चम्मच ही काफ़ी होता है। इसमें जामन ज़्यादा डलेगा। बस बिना टच किए हिलाए 3 से 4 घंटे इसको छोड़ देंगे, और 4 घंटे के बाद ये देखिए कितना अच्छे से हमारा दही जम चुका है। खट्टा भत्त बिल्कुल क्रीमी हो चुका है। चावल और दही आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अगर आपको ऐसा ही खाना पसंद है तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा लिक्विड या थोड़ा सा नॉर्मल, जैसे मैं चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। आप चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से बन चुकी है। ये हमारा खट्टा भत्त बनकर तैयार है। मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ चुटकी भर हींग, क्योंकि सातम के दिन बहुत कुछ हैवी खाया जाता है तो मैं हींग डालना प्रेफर करती हूँ, जिससे डाइजेशन सही रहता है। ये जो मैंने थोड़ा सा मसाला बचा के रखा था मैं उससे गार्निश कर रही हूँ। आप ना भी करें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको हम रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद हम इसको चिल्ड सर्व करेंगे। अरे वाह, यम्मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।